आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्नी में खबरें, दक्नी स्पेशल। आज दक्नी स्पेशल में वीडियो गेम हैदराबादी बैठक के बारे में आपसे बात करेंगे। कहीं को बोलते हैदराबादी बैठक किसको बोलते, बैठक में क्या क्या होता, कैसा टाइम पास होता, ये सब दिखाएंगे। कहीं को दिन भर इधर से उधर और उधर से इधर और अपने दोस्तों के साथ बैठकां जमाने वाले हैदराबादी नौजवान लॉकडाउन में बहुत परेशान थे। करने क्या था, 6 महीने से घर में बंद थे, अब खुल रहे हैं। घर में अम्मा बाबा के बाता बाहर निकले तो पुलिस वालों के डंडों के डर से परेशान एक नौजवान, हैदराबादी नौजवान, सोचा एक वीडियो गेम बनाए तो कैसा रहता, जिसको खेल के घर पे रह के मटर गश्ती का मजा आता। ये सोच के एक नौजवान हैदराबादी स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, उन्होंने सैयद बशर, अपनी तर्ज का एक ऐसा वीडियो गेम बनाए जिसमें हैदराबाद के महल्ले, ईरानी चाय, ऑटो वालों से बहस, पहलवानों से लड़ाई, सब कुछ है। तो चलो शुरू करेंगे दक्नी स्पेशल। अरे किधर है रे भाई? इधर बैठक जमी हुई है अपने पट्टों की पूरी। तू कब आता? अरे मेरे से उतनी दूर आना नहीं होता रे भाई, हाथ नहीं हो रहा मिकू। भाई ये चौथी बैठक है जो तू मिस कर रहा। अब की बैठक में नहीं आया ना, आइंदा से नहीं बुलाते तेरे को, जा। अरे भैया तुम सीरियस ही हो गए क्या? अब भी आ रहा हूँ, 2 मिनट में रहता हूँ। ऐसा दरवाजा खुला रखो तुम। बशर, आपका इस्तकबाल है। और क्या चल रहा भाई? बैठक वीडियो हो रही नहीं, लॉकडाउन में तो बैठक बहुत हुई होंगी। बशर, अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, बैठक एक्चुअली तो कम हो गए थे लॉकडाउन में, जरा सोशल डिस्टेंसिंग वजह से। हेलो, जी जी जी, नहीं बैठक तो ज्यादा हुई बोल के सुना मैं। लॉकडाउन में डिस्टेंसेज लेकिन चबूतरे कायम थे। हाँ वो भी देखने में मिला था। बैठक जैसा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, पहले 1 महीना तो लोग अपने लाइटिस ले लिए। मैं घर के आसपास जाके जब देख रहा था, लोग मास्क वगैरह लगा के बैठक जमा रहे हैं, ग्लव्स पहन के बैठक जमा रहे थे जी। और अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे तो बैठक के बगैर हैदराबाद अधूरा है। और लॉकडाउन में जब इतना अच्छा मौका मिला, आराम से घर बैठो या चबूतरे पे बैठो। बैठक के बगैर जी। हेलो, तो आपके बैठक का कैसे रहे लॉकडाउन में? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बशर, बैठक को लेके? जी, एक्चुअली क्या हुआ बोल के बोले तो लॉकडाउन में हमारे बैठक मेरे इस वास्ते कम हो गए थे बिकॉज मैं हैदराबाद में नहीं था। अच्छा, तो वही काइंड ऑफ मेरा मोटिवेशन था कि भाई गेम वगैरह कुछ करेंगे हैदराबाद में, बिकॉज अब जरा हम लोग अवॉइड करें तो अच्छा पब्लिक में जाना। तो घर में बैठे बैठे आप लोग ये करो, फिर वहां पे होटल वगैरह डाल के रख दिया गेम में, वहां पे एंजॉय करो। जी बशर, ये पबजी बंद होने वाला है बोल के आपको मालूम था क्या? ये बैठक ऐप बना दिया आप? नहीं भाई, पबजी का तो आइडिया नहीं था, बट कोशिश ये थी कि हैदराबाद की कम्युनिटी में सब रहना। हमेशा से कोशिश ये थी कि भाई स्टैंड अप भी रहना, ये भी रहना। तो एक गेम हमेशा मिसिंग दिख रहा था कि गेम कोई नहीं निकाले एंड्रॉइड में, तो देखेंगे हमारे साथ से कोशिश बोलते हैं। ये बैठक जो ऐप है बशर आपका, बहुत लंबा है काफ़ी, उसमें काफ़ी कई रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ है इसके अंदर मैं जो नोट करा, आप उसके अंदर जो शख्स है उसको तकरीबन 100 चाय पिला दिए भाई रास्ते में जी। ये 100 चाय पिला दिए, दिन भर में मेरे को हजम नहीं हुई बात, इतने चाय कैसा पी रहे लोग, या तो फुर्सत है बोल के पी लिए। वो लोगों को तो एट होम फील हो रहा होगा। अरे 100 चाय तो कम से कम होती है हैदराबाद में, गेम में भी हो जाएंगी 100 चाय। अच्छा, इसमें आप जो है हर चीज़ का ख्याल रखे। पहलवानों से लड़ाई हो रही, ऑटो वालों से झगड़ा हो रहा। जी। जी
हाँ, सेकंड लेवल में मैं वो भी रखा कि भाई अगर आप मेट्रो वगैरह में जा रहे, बिकॉज मेट्रो खुल गई थी वो टाइम तक, जी जी मेट्रो वगैरह में जा रहे तो फिर ऐसा 7 सीटर में भर लिया, ऐसा नको भर लो भाई आप लोग, हाँ जरा कोरोना बढ़ता बोल के सेकंड लेवल में क्या रखा कि भाई कोरोना बढ़ रहा, आप सैनिटाइजर ये वो लेना, जरा उसका भी अवेयरनेस करेंगे बोल के रख दिया था मैं। जी जी जी। नहीं तो ये पूरे ऐप मेट्रो में खुलते कोरोना खत्म हो गया बोले ये चल रहा ऐप मैं जाके में देखा तो आपके दिमाग में आया कैसा कि भाई ये ऐप होना चाहिए, ऐसी चीज होना चाहिए हैदराबादियों को खासकर, क्योंकि हैदराबादी हर नई चीज अनोखी चीज है और उसमें उनको फील हो रहा कि मैं भी इसके अंदर हूं, तो वो लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये आइडिया आया कैसा आपको और इसके अंदर क्या क्या है, आप जरा डिटेल में बताइए। जी जी जी। एक्चुअली मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड से हूँ और मेरे को कोडिंग वगैरह का कुछ मालूमात नहीं थे जी। तो लॉकडाउन के टाइम पे क्या था, मेरा बैठक का, जैसा आप बोल रहे हैं, बैठक का शो था, जो स्टैंड अप का शो था, जो 3 अक्टूबर को अभी हो रहा है जी। तो वो शो वो टाइम पे कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के, कोई शोज नहीं होना बोल के। जी। तो अभी मेरा तो स्किल पूरा स्टैंड अप में था और मेरा तो टैलेंट जो भी था उसमें ही था। जी। तो अभी मैं सोचा कि घर में बैठे बैठे क्या कर सकते, और मेरे को गेम की थी हमेशा कि काश कोई और गेम बनाता जिसको कोडिंग की नॉलेज रही, कि काश कोई और बनाता, बिकॉज इतने इंजीनियर्स है सीएससी के अपने बंदे इंजीनियरिंग के निकल के, उन लोगों को तो मालूम रहती कोडिंग, तो कोई काश निकाले तो बोल के बहुत आस रहती थी। उसके बाद में मैं सोचा कि कोई और कहीं को देखेंगे हम ही, कितना मुश्किल रह सकता बोल के। जी। तो गालिबन मेरे को 45 डेज लगे अंदाजा पूरा सीखने के वास्ते और सीखते सीखते साथ में बनाने के वास्ते जी। कि कैसा है क्या है बोल के। दूसरों के ऊपर कहाँ डिपेंड कर सकते हैं, हम ही देखेंगे भाई क्या है बोल के, नया स्किल सीखने मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बनाने के बाद मेरे को ये तजुर्बा आया कि अब और आगे एक 3D वगैरह भी हमारा हैदराबादी कम्युनिटी के वास्ते गेम बना सकते। जी। तो मैं वो भी सोच रहा था एक हिंट के तरीके से नेक्स्ट जो ये जहेज या दहेज का जो प्रॉब्लम चल रहा बोल के है हैदराबाद में, तो उसके ऊपर एक नेक्स्ट गेम था जिसके अंदर एक मॉकिंग वे में वो सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। जी। तो एनीथिंग दैट इज न्यू हैदराबाद के वास्ते हमको खुशी मिलती कि भाई हम करे बोले जी। बशर ये ऐप में जो खेलने वाले लोग हैं वो कैसा, प्लेयर्स जो है दो प्लेयर्स खेलेंगे, 4 प्लेयर्स खेलेंगे, किस तरह से मतलब ये ऐप है, कैसा खेला जाए इस गेम को, और इसके अंदर खुसूसियत क्या है, हैदराबादी जो बोलते हैं आप, वो हैदराबादी टच क्या क्या है इसके अंदर। जी 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 जी। तो अभी ये तो ऑफलाइन ऐप है, ऑनलाइन जैसा मैं आपको बोला मेरे को उतना इल्म नहीं है ऐप बनाने में, तो मेरे को एक से ज्यादा प्लेयर का रखने का अभी तक तो नहीं आया था। अभी इंशाल्लाह खेलना है, जो शो के बाद है 3 अक्टूबर को, उसके बाद मैं बैठना सोच रहा हूँ कि मल्टीप्लेयर के 2 से ज्यादा लोग। जी, आपको खुद फिलहाल तो एंजॉय करना है, बाद में मल्टीप्लेयर के भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप और आपके दोस्त के साथ फिर सकते। और इसके अंदर मैं ये कोशिश करा कि आवाज हैदराबादी रहे, कंप्लीटली हैदराबादी स्लैंग रहे। कई को बोले तो मेरा पहले से वो भी था कि हैदराबादी डबिंग वगैरह में मेरा स्किल था। नॉर्थ में बहुत पॉपुलर हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबादी का एवेंजर्स करे थे हम लोग हाथ से उतार के, तो वो बहुत चला। तो हैदराबादी डायलॉग्स बहुत लोगों को पसंद आते, तो मैं कोशिश कर रहा मोस्टली आवाज रखेंगे। मगर सेकंड लेवल तक मेरे को ये रियलाइज हुआ कि थोड़ी स्टोरी भी रख दे सकते हैं हैदराबादी, कि कैसा तकलीफ होती उन लोगों को बैठकों में, अरे यहाँ से वहां जाने में कितने प्रॉब्लम्स होते, और कैसा यूनिक रख दे सकते हैं गेम प्ले बोल के। जी, इसमें भी कुछ आवाजें हैं हैदराबादी। आप जो ये ऐप हमारे पास कुछ विजुअल आया, आपने खुद दिया था इसको, इसमें जो आवाज़ें आ रही, ये क्या है भाई, अब तो भी जल्दी क्या रे भाई, ट्रेन निकाल जल्दी, कि ये क्या परेशानी है, ऐसे कुछ आवाज़ें हैं। तो ये सिंगल खेलने वाले की ही आवाज़ है या उस ऐप में है आवाज़, उस गेम में है आवाज़, कुछ हैदराबादी लहजा है? नहीं, वो खेलने वाले की नहीं है, वो जो गेम में है, वो गेम में पूरे आवाज़ जो है वो मैं बुलासू। अच्छा। पूरे हर कैरेक्टर के, जो पलान के है, ऑटो वाले के है, मार लगने के है, जो भी है, वो बेसिकली गेम पूरा मैं ही बना लिया हूँ। तो उसके पूरे साउंड्स जो है उसके ही है, और म्यूजिक वगैरह से मैं कोशिश करा के परहेज करेंगे कई को बोल के। तो उसके अंदर जो म्यूजिक भी आप सुनते हैं बैकग्राउंड में, वो भी बीट बॉक्सिंग से, मतलब मुंह से निकाले से वो पूरी, मैं म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश करा उसमें, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में भी। तो तकरीबन पूरे मुंह से निकाले से आवाज है वो। आखिर आप क्या क्या है, आप इंजीनियर भी है, आप स्टैंडिंग कॉमेडियन भी है, अब आप गेम जो है ऐप भी बना दिए, आखिर करना क्या चाह रहे हैं? हैदराबाद बोले तो क्या, वो एक अक्सर बोलते हैं मौत डाल देना बोले सरकार, तो ऐसा तो नहीं करना चाह रहे हैं कुछ?
वैसी कुछ कोशिश है भाई अब हमारे। नहीं, बेसिकली आपका एक, बैकग्राउंड तो खाली टाइम मिले तो बस कुछ आप स्किल सेट इंजीनियर मिलने हैं। का, स्किल सेट नया सीख लेने की। जी, फिर आपको ये बेसिकली इंजीनियर हूँ मैं। जी बेसिकली इंजीनियर है। आपका तो इंजीनियरिंग के खर्च अलावा भी बाकी हैदराबाद सब के में माहौल हूँ। की वजह से आप बना दिया ऐप। एक ऐप का एक छोटा सा हिस्सा है, चलिए देखते हैं हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि ये दक्नी ऐप गेम है क्या। तो प्लीज प्ले कर दीजिए। भैया जल्दी एक टोली चौकी की टिकट दियो। हेलो सर, और जरा जल्दी जाओ सर, ये लास्ट वाली ट्रेन है आज की। ये क्या है? अरे अब ये क्या नया अजाब है रे भाई? अरे ट्रेन निकाल रहे ड्राइवर। अभी ये कोरोना के ज़ॉम्बियों में फंसे हुआ हूँ जी मैं। मेरे बच्चे को काटे रे ज़ॉम्बियां, बेटा तू चप्पल से मार बेटा उन लोगों को। नेक्स्ट स्टेशन फैमिली भवन, दोज लोगों को ऑन द लेफ्ट। తర్వాత స్టేషన్ గాంధీ భవన్ అలుపులు ఎడమ వైపున తిరుచుకుంటూ। हाँ बोलो भाई, क्या होना? मार्क्स होना। लो भाई आपके मार्क्स। शाही जूती होना, मार्क्स होना। नेक्स्ट स्टेशन बैगन नामपल्ली मल्लेपल्ली, नामपल्ली मल्लेपल्ली, आसिफ नगर। भाई मेरी मर्सिडीज में उसको हाथ लगा, तेरे राइट फायर सेट को बुला के लाता हूँ हमारे। तो ये गेम ऐप है बशर का। बशर आसमानगढ़ चिकड़पल्ली से सीधा आसमानगढ़ को आप पहुंच गए। जी जी, चिकड़पल्ली और आसमानगढ़ के बीच में है आप। इसका क्या है? तो वो एक्चुअली मसला ये है, बल्कि मेरे को वो एरियाज मालूम नहीं थे। आई थॉट के चिकटपल्ली फनी साउंड कर रहा, कहीं रख देंगे बोल के। मैं बाद में रियलाइज करा रही है तो बहुत इनएक्यूरेट हो गया जियोग्राफिकली। लेकिन बीच में जो है वो 7 सीटर के भी आवाज आ गए, आसिफ नगर, नामपल्ली, मल्लेपल्ली। ये तो गए हुए आप। हाँ जी हाँ, वो तो गए कैसा भी। जी जी, ये ऐप के अलावा आपकी एक खास खूबी ये है, आप जो है स्टैंडिंग कॉमेडियन भी है।
कॉमेडी करते हैं स्टैंडिंग, और वो भी दक्कनी लहजा, दक्कनी स्टाइल में। दक्कनी वैसे कई जो है आपके यूट्यूबर्स है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी स्टैंडिंग कॉमेडी का एक नया लहजा, नया अंदाज जो है, स्टाइल था, तो इस पर, इसके बारे में कुछ बताइए आप। जी जी, एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी मैं बहुत पहले स्टार्ट करा था, जब मैं मेरा यूट्यूब करियर जब स्टार्ट हो रहा था, जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक्स में करने की कोशिश कर रहा था जी। और ओपन माइक्स बहुत कम थे, इनफैक्ट अभी भी बहुत कम है। अगर मैं आप लोगों का मीडियम यूज करके बोल सकता हूँ ऑडियंस को, तो ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जरा ओपन माइक्स अटेंड करो, कि ये कल्चर को भी एंकरेज करो, तो और स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं आप लोगों के वास्ते। आप लोगों को ही ज्यादा चीजें एंटरटेनमेंट के मिलते, सिर्फ क्या करना बोले तो मूवी जाना एक नहीं रह जाता, अरे स्टैंड अप कॉमेडी भी जा सकते बोले जैसा। जी। तो अब अभी क्या हो गया बोले तो जनरली बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स के साइड ऑडियंस आ जाती, और वो अलग ऑडियंस है जी। अपने ओल्ड सिटी के साइड या अपने साइड ऑडियंस नहीं आती। तो वही मेरा कोशिश था कि भाई जो मैं यहाँ पे मीडिया प्लस के ऑडिटोरियम पे हैबिट्स के पास कर रहा हूँ, मेरी कोशिश पूरी ये थी कि भाई अपनी ऑडियंस भी आना, उन लोगों को भी आदत लगना कि भाई हम आ सकते स्टैंड अप कॉमेडी को, ये भी एक चीज है, मूवीज को जाना ही नहीं, ये भी एक चीज है बोल के। तो स्टार्टिंग में तो मैं नहीं कर सका था, बिकॉज उतना तो मेरे को एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था, और मैं यूट्यूब में ही था जी। तो बट जैसा जैसा रियलाइज हुआ कि ये मेरा कुछ और स्किल भी वो कर सकते हैं, तो मेरे को बहुत था कि भाई अपनी पब्लिक, कई को अपनी हैदराबादी पब्लिक खाली बैठकों में और इसमें रहती, और कई को नाम नेगेटिव हो जाना इन लोगों का बोल के, तो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करेंगे, ये भी अटेंड करते अपने लोग। बशर, ये स्टैंडिंग कॉमेडी का आपका जो एक्सपीरियंस है, इसमें अब तक आप क्या क्या सुनाए लोगों को, क्या करें, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ऑडियंस नहीं मिलती, लेकिन मेरी जहां तक नॉलेज है कि आपके एक दो चीज़ें देखा मैं, उसमें तो लोग पहले आना चाहिए, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे हैं ना, उनके बीच की बात कर रहे हैं आप, उनको उनकी चीज़ ही सुना रहे, तो कैसा नहीं आएंगे। और हैदराबादी लहजे स्टाइल में तो लोग, बल्कि हिंदुस्तान भर के लोग मजा लेते हैं उसका। जी इंशाल्लाह हमारे शो पे तो भी इंशाल्लाह हम ये बार भी ऑडियंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और लास्ट टाइम भी आई थी। मैं मेंशन ओपन माइक्स में कर रहा था, जहाँ पे नए नए लोग आते। अब ये तो मेरा शो है और मैं प्रमोट वगैरह करा, तो इस पे आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को देखने के लिए। बट मैं बोल रहा था कि कोई नया भी अगर कॉमेडियन है तो ऐसे ही चुप ओपन माइक्स वगैरह पे भी अगर ऑडियंस अटेंड करी तो उन लोगों को ज्यादा एंकरेजमेंट मिलता कि अरे हमारे को भी देखने कोई आ रहे हैं बोले जैसा। जी, कुछ सुनाइए आपकी दक्कनी ओपन कॉमेडी के कुछ चीजें सुनाइए आप, हमारी ऑडियंस को भी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो अभी लास्ट उसका एक सेट था कि जी कि मैं डिफरेंशिएट करा था अमीर लोगों और गरीब लोगों में फर्क क्या रहता। तो हमारा दोस्त आके बोला, मैं बात कर रहा था, अरे अमीर और गरीबों में फ़र्क क्या रहता है बोले, तो मैं बोला देखो भाई अमीर आदमी कभी डोनेट करा, लोग डोनेशन वगैरह करते, अमीर लोग रहते बहुत पैसा रहता करते, तो उन लोग जो है सुना बहुत करते। बोला तो इन्हें पर हमारा दोस्त हैबत खरा, अरे कई को ऐसा बोल रहा क्या गरीब डोनेट नहीं करता, क्या मिडिल क्लास डोनेट नहीं करता? बोला करता अमीर जो है सुना फाउंडेशन में करता, गरीब इंजीनियरिंग कॉलेज में करता। जी, तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैं गया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके बोला कि भाई मेरे को सीट नहीं आई, जरा आप मेरे को सीट दे दो प्लीज, सीट नहीं आई। तो उन्हें बोला भाई डोनेशन करना पड़ता। अब मेरे को नहीं मालूम डोनेशन किसको बोलते, मैं समझ रहा हूँ अच्छा नेक काम है ना भाई, डोनेशन करना ही पड़ता, करते भाई डोनेशन कर सकते, कितना करना डोनेशन बोल के बोला। उन्हें बोला भाई 12 लाख। मैं बोला भाई तुम सीट दे रहे मगफिरत दे रहे। जी बढ़िया। ये तो खैर एक हो गया आपका। तो यही एक लॉकडाउन पे भी कुछ आपके पास है बनाया आपने, या इस गेम के अंदर लॉकडाउन का भी कुछ है जिक्र, हिस्सा? जी लॉकडाउन का भी गेम में भी जिक्र है, और जो अगला लेवल आने वाला है टोली चौकी का, उसमें मैं लॉकडाउन के ऊपर भी थोड़े एलिमेंट्स रखा, और वो जो बैट्स के वजह से आया बैट्स वगैरह भी रखा, और टोली चौकी है तो ऑब्वियसली मच्छरा वगैरह भी रखा मैं वो लेवल में। और लॉकडाउन के जो जोक्स है वो मोस्टली बैठक 2.0 जो शो हो रहा उसके अंदर के जोक्स है। तो अगर वो शो हो जाता तो मैं अभी बोल के सुना देता था आपको। अच्छा चलिए, कोई पुरानी जो अब तक आप कर चुके हैं वो चीज सुना दीजिए। अगला छोड़िए, वो तो शो में आएगा सीधा। जी, हैदराबाद के ऊपर अब तक के क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और कैसा ओपन कॉमेडी आपकी रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी तो मैं
हैदराबाद के जो स्टैंड अप का वो बोल रहा था ना लास्ट टाइम के मेरे सेट में से जी ये था कि अपने मैं भोपाल वगैरह गया था और दूसरे स्टेट्स में गया था, वहां पे मैं नोटिस करा कि लोगों के अंदर उन लोगों की जबान बहुत नरम रहती है। अगर उन लोग को गुस्सा भी करना है तो वो लोग बोलते कि क्या कर रहे हो भाई, अरे भाई देख के चलाइए भाई, तो आवाज ऊंची करता वो, बट भाई देख के चलाइए ये वो रहता। हैदराबाद में जो रहता वो सार्काज़म बहुत हो जाता अपने लोगों के अंदर। अब परसों मैं जा रहा था और एक कार जा रही थी, तो मैं मेरी गाड़ी पे से जरा तेज उनके सामने से कट मारा। कट मारते के साथ ही अब या तो गाली गलौज करते या नहीं तो वो बंदा सर निकाल के बाहर बोल रहा एलो मियां तुम ही चलाओ गाड़ी के दिन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो ये जो है ना अपने लोगों का रहता। जी ये लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हुई बशर, आप भी सुने और देखे होंगे। आप कभी पढ़े नहीं होंगे ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ऐसा मौका आया नहीं होगा आपको। तो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर भी कुछ है आपके पास, क्योंकि काफ़ी इंजॉय करे बच्चे हाँ ऑनलाइन पे। देखिए ऑनलाइन क्लासेस का कैसा है बल्कि बोले तो अभी ऑनलाइन क्लासेस तो चल जा रहे हैं। अब अपने बच्चे कैमरा ऑफ करके खा रहे हैं पी रहे घर में जो भी कर रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किसी दिन एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाएंगे तो मजा आ जाता। अच्छा अब हमारे भैया को एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ा जी। तो उनकी इन्विजिलेटर बोल रही है अगर आपके पास चिट्स वगैरह इफ यू हैव एनी चिट्स कैन यू प्लीज डायरेक्टली टेक इट अवे। मैं बोला भाई जो बंदे ऐसा हॉल में जाके जहाँ पे पूरा ऐसा चेक करते जिसम पे हाथ लगा के वैसे हॉल में चिट्ठी लेके जा रहे हैं और आप वीडियो कॉल में पूछ रहे हैं कुछ चिट्ठी है तो निकाल दो, कौन निकालेगा? तो इसका मैं बहुत वेट कर रहा हूँ एग्जाम में जब ऑनलाइन होगा सुकून से। जी ये तो ऑनलाइन का जो है पढ़ाई की बात हो गई। ऑनलाइन के बाद अगर हम बात करेंगे तो पुलिस वालों के साथ जो एक्सपीरियंस बच्चों का रहा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी धुलाई हुई बच्चों की इस बार। पुलिस वालों के डंडे बहुत दिन से अंदर रखे हुए थे तो डंडे भी साफ हो गए। तो क्या आपके गेम में ये चीज़ें आप शामिल करें या आगे करने वाले हैं, और इसके बारे में भी थोड़ा सा कॉमेडी आपकी अगर हो जाए तो अच्छा है। देखिए अब आप जो बोले ना आप ही भयानक बात बोल दिए कि डंडे साफ हुए हैं। देखो पुलिस वालों के ऊपर अब डंडे पुलिस स्टेशन में साफ हुए या हमारे बच्चों की शर्मगाह पे साफ हुए अब देखना है, बिकॉज गाड़ियों पे जो निकल के जा रहे बेहतरीन तरीके से डंडे तो साफ हुए। मैं पुलिस वाले रखना सोच रहा था गेम में, बट इस चीज से नहीं रखा कि अब कुछ नेगेटिव रखना जनरली, कैसा नक्कू जाओ पुलिस वाले मारते बोल कर रखना। आप रिटर्न पुलिस वालों को मार रहे वाला नहीं रखना चाह रहा था मैं गेम में, बिकॉज एक सही इमेज नहीं जाती वो अपने बच्चों को। तो उसके वास्ते मैं अब तक अवॉइड करा कि पुलिस वाले को मार के तुम आगे जाना नहीं बताना, पुलिस वाला तुमको मारना और तुम गलती में रहना ना, तो इसकी वजह से नहीं डाला मैं। क्यों ये चीज करना, प्लान वगैरह चल जाता जी। मगर हैदराबाद में सबसे ज्यादा केस यही देखे गए कि लोग मनमानी करें, तो पुलिस वालों का हाथ भी साफ हुआ और लोगों की जो है पिछवाड़े साफ हो गए अच्छे खासे। ठीक है, तो हैदराबादी का जो स्टाइल होता है नहीं सुनने वाला, मैं भी अक्सर लोगों को देखा, अरे भाई क्या मास्क नहीं लगा, अरे छोड़ो जी मास्क क्या होता, आपने कुछ भी ना होता, अपन कौन सा दूर जा रहे हैं। गली में निकल के रोड पे निकल के यही डायलॉग सुनने को मिले अक्सर बच्चों के। मैं एक नया ही मसला सुनने को मिला कि एक बंदा ऐसी मास्क लगा लेके है, बंदे के सर पे हेलमेट नहीं है। मैं बोला अरे भाई हेलमेट लगा ले, तो मास्क लगाया ना, बस से आजकल मास्क का ट्रेंड चल रहा कहते, हेलमेट का ट्रेंड चले जब हेलमेट लगाएंगे बोल रहा। मैं क्या बोलना उसको। वाह, ये अच्छा। फिर नेक्स्ट लेवल में आप इसको गेम को डेवलप करने वाले हैं, तो उसके अंदर क्या प्लान है आपका, क्या क्या चीजें आप रखेंगे? नेक्स्ट लेवल का मेरा ये प्लान है कि मैं टोली चौकी का रखने वाला हूं, और फाइनल स्टेज ऑब्वियसली चार मीनार रहने वाला है, चार मीनार की तरफ। बट नेक्स्ट लेवल तो टोली चौकी है, जिसमें मैं सोचा कि बिल्डिंगों वगैरह पे कूद के जाना करना और हल्का उड़ने करने की फैसिलिटी भी दिए तो अच्छा दिखता था और इमर्सिव रहता गेम बोल के मैं कोशिश कर रहा था। साथ में मच्छरा भी टोली चौकी रहा तो अपने टोली चौकी का वाइब भी देख सकते जरा नेक्स्ट लेवल में। साथ में मच्छरा तो कैसा भी रहना भाई, मच्छरा तो बहुत रहने वाले हो उसमें जी। बात करें तो मुंह में चले आ रहे हैं, तो उसमें फिर टोली चौकी गए तो मास्क लगा के जाना जरूरी हो जाता फिर आपको। बात करें जी।
और टोली चौकी गए तो मास्क तो पहले से ही लगाना पड़ता। टोली चौकी कोरोना रहो नहीं, न कोरोना रहो, खत्म भी हो गया तो मच्छरा तो रहते हैं। वहाँ अब चूंकि मास्क की आदत पड़ गई ना मास्क लगाने की, तो वहाँ अगर बातचीत कर रहे हैं या खिले को चले गए तो वहाँ तो लगाना ही लगाना है, ना तो बात करें तो मुंह में मच्छरा घुस जाते। जी भाई आप मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी करो बोल रहे हैं, आप ही तकरीबन पंच लाइना दे दे रहे हैं वो एरिया पे। नहीं नहीं, ये चीज़ां जो है मैं तकरीबन इस पे हम लोग दखनी खबरों में इस पे बहुत चीज़ें बताए ऐसी, चाहे वो खिले के मच्छरों का जो है शातिम तालाब रहने दो, टोली चौकी का मच्छरा रहने दो, हैदराबाद के गड़े, ठीक है ना, हैदराबाद के तालाबा। आपको तो मालूम परसों बारिश हुई, कई एरिया डूब गए, भाई कहाँ बह गए। ऐसी बारिश देखे कभी आप जिंदगी में हैदराबाद में? परसों की बारिश हुई जब पूरा हैदराबाद तालाब हो गया था। जी जी, तो वो तो बहुत ज्यादा था परसों की बारिश का। तो ये जो फनी चीज़ हो जाती है हैदराबाद में, तो ये चीज़ें आप अपनी कॉमेडी में या अपने ऐप में गेम में डाल सकते हैं आगे। जी जी, यही चीज़ां तो हमको कंटेंट मिलते हैं कि भाई हैदराबाद में इतने चीज़ां हो जाते। जी। अब हैदराबाद एक क्या बोलते छोटा कम्युनिटी के जैसा रहता, जो बहुत बहुत आखिरी यूनिक दिखता मेरे को, कि पूरा इंडिया रहता कि भाई हम इंडियंस और हमारे तरफ एक कुछ कल्चर होता। हैदराबादियों का ऐसा रहता है कि भाई हैदराबादी का खुद एक अलग पॉप कल्चर रहता भाई हमारा। हमारे मीम्स, हमारे जोक्स, हमारे ये हमारा कुछ समझ में आते वो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो बहुत यूनिक बात है अपने शहर की। लेकिन एक यूनिक ये है कि हैदराबादी जो लहजा है ये पूरे हिंदुस्तान, बल्कि जहाँ जहाँ हैदराबादी रहता वहाँ पसंद करते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अब ये चीज़ को पसंद किया जा रहा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे के लेवल में भी आप जो है हैदराबादी कल्चर, हैदराबादी टच और खासकर खाने पीने के आइटम ज़रूर रखो, कहीं को बोलते हो खाने के बगैर हैदराबादियाँ रह नहीं सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बशर हमारे साथ बातचीत करने का, शेयर करने का अपना एक्सपीरियंस। तो नाजरीन, दखनी स्पेशल में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।